फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक बॉक्स बैग तैयार करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि साइड से सिलना भी इसका थोड़ा हार्ड है, तो वो भी मैंने पूरा दिखाया है। और रबर शीट के जो लिंक है मार्केट की, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले बैग के बैक साइड के पीस पे हमें एक पॉकेट तैयार करना है लंबा सा। तो ऊपर की तरफ से 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन करके हम वहां पे काट लेंगे। हमें यहाँ पे जिप जोड़नी है, तो जिप जोड़ने के लिए इस तरह से मैं उल्टी जिप इस पे रखूंगी मिडल में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टिच करनी है। यहाँ पे सिलाई मैंने कर दी है। अब हमें इस तरह सीधा करके यहाँ पे एक दाब सिलाई करनी है। इस तरह से दाब सिलाई करने के बाद अब हमें ये पीस फोल्ड करना है यहाँ पे और यहाँ पे एक स्टिच करनी है। और यहाँ पे स्टिच करते वक्त ही हमें ये जो हमारा पीस है वो इस तरह से यहाँ पे उल्टा रखना है। इस तरह से सिलाई मैंने कर दी है और अब ये जो हमारा पीस है इसे सीधा करके यहाँ पे हमारी दाब सिलाई आएगी। इस तरह से दाब सिलाई मैंने कर दी है। अब ये हमारा बैक साइड का जिप पॉकेट यहाँ पे बन गया है। और अब अंदर की तरफ के लाइनिंग के पीस के लिए हम एक स्लिप इन पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है। अब यहाँ पे एक तरफ हमें ओपनिंग छोड़नी है और यहाँ पे पूरी चारों तरफ सिलाई करनी है और यहाँ से हम उसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे एक तरफ मैं दाब सिलाई कर दूंगी उसको और यहाँ पे मैंने मिडल की मार्किंग कर दी है उसे, और इसका भी हम मिडल मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ पे सिलाई करके हम उसे अटैच कर देंगे। ये दोनों हमारे अंदर के लाइनिंग के पीस है, अस्तर के पीस है, और उन दोनों पीसेस पे मैंने पॉकेट्स बना लिए हैं। यहाँ पे विंडो पॉकेट बना लिया है और यहाँ पे स्लिप इन पॉकेट है हमारा। और अब मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जो 4 इंच बाय 4 इंच की है और 1-1 इंच पे फोल्ड करके मैं यहाँ पे और यहाँ पे उसे सिल दूंगी। और इसी तरह से मैंने 17 इंच बाय 4 इंच की पट्टियां लेके 17 इंच के 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमारी छोटी पट्टी है उसके हम 2 हिस्से कर देंगे और ये जो हमारा लूप है इसकी जगह पे आप डी लूप भी ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इस तरह सिल के हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे यहाँ पे। और ये अब ये जो हमारा लाइनिंग का पीस जिसे हमने रबर शीट जोड़ी है उस पे हम मिडिल में मार्किंग करेंगे और ये जो हमारा लूप का हिस्सा है यहाँ पे रख के उसे अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अटैच करने के बाद ये हमारे जो बाहरी पीस है, मेन पीस है, उसे हमें इस तरह से इस पे रखना है। इन दोनों पे अभी हमें उसे अटैच कर देना है और इस तरह से दोनों की सीधी साइड्स एक साथ रखनी है और इस तरह से। और यहाँ पे एक स्टिच और यहाँ पे एक स्टिच। यहाँ पे हमने दोनों पीसेस को जोड़ लिया है और अब सीधा हम करेंगे इसे। और देखिए इस तरह यहाँ पे एक दाब सिलाई करनी है। यहाँ पे दाब सिलाई मैंने कर दी है दोनों को। और अब ये जो हमारा पीस, दोनों पीस है, उसे हम बीच में एक बॉटम का हिस्सा अटैच कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने बॉटम का पीस लिया है और बॉटम के पीस के भी अंदर का जो लाइनिंग का हमारा पीस है उसे मैंने रबर शीट जोड़ी है, बाहरी पीस को नहीं। अब सबसे पहले बाहरी हिस्सा और लाइनिंग का हिस्सा हम एक दूसरे को जोड़ देंगे यहाँ पे। और अब ये जो हमारा एक हिस्सा है उसे हमें इस तरह रखना है और ये दूसरा पीस इस तरह ओवरलैप करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आधे इंच की एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई करने के बाद हम इस तरह से उसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक दाब सिलाई। और इसी तरह से इस ओर भी हमें करना है।
ये हमारा बॉटम का पीस रेडी हो गया। और अब हम जिप का हिस्सा तैयार करेंगे। जिप का हिस्सा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 15 इंच की जिप ली है, थोड़ी लंबी जिप लेनी है हमें। और यहाँ पे अब मैं एक तरफ हमें उसे मोड़ लेना है, दोनों इस तरह से जिप को मोड़ लेने के बाद अब दोनों तरफ से आधा इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। जो भी हमारा जिप का हिस्सा है उसके आधा आधा इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। और हमें जिप उतनी ही जोड़नी है उल्टी रख के जितना हमने मार्किंग किया है। तो इस मार्किंग से इस मार्किंग तक ही हमें जिप जोड़नी है। इस तरह से जिप मैंने जोड़ ली है। अब जो आधा हिस्सा हमने मार्किंग किया था उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, इस तरह से। और ये जो हमारे पीस है दूसरे लाइनिंग के पीस, उसे भी हमें इस पे रखना है और बाहर की तरफ इस तरह फोल्ड करके और जितना ये फोल्ड है उसी तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करके लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम एक दाब सिलाई कर देंगे। उसी तरह से इस हिस्से को भी हमें करके लेना है। इस तरह से दोनों हमने हिस्से सिल दिए हैं इस तरह से। अब हमें इसे सीधा करना है। इस तरह से। और यहां से यहां तक एक दाब सिलाई हमें करनी है। तो दोनों पीसेस को इस तरह हम सीधा करेंगे और यहां से यहां तक एक दाब सिलाई कर देंगे। इस तरह से दोनों जिप के हिस्से हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमारे जो लाइनिंग के पीस है अंदर की तरफ, जिसपे एक तरफ हमने ये स्लिप इन पॉकेट बनाया है और एक तरफ विंडो पॉकेट बनाया है, तो इस पे हमें ये ऐसे दोनों तरफ के आएंगे। तो सीधी साइड्स मैंने एक तरफ रखी है इसके, और ऐसे हमें उस पे रखना है। देखिए यहां से आधा इंच कम है और यहां से भी, और इस तरह से। और यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई। यहाँ पे सिलने के बाद ये जो हमारी पट्टियां हमने ली है वो उसे अब हमें इस तरह जोड़नी है। तो यहां से यहां तक इसे रख के ऊपर एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई। इस तरह से सिलाई करके हमने दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है और जिप का हिस्सा भी तैयार हो गया है। अब हमें इन पीसेस को मेन पीसेस पे जोड़ना है, पर उससे पहले हमारे ये जो दो मेन क्विल्टेड पीस है उसके ऊपर हमें बेल्ट्स अटैच करने हैं। तो ये हमने जो बेल्ट्स तैयार किए थे उन्हें हम पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसे इन दोनों बेल्ट्स को दोनों तरफ से 2-2 इंच पे मैं मार्किंग कर लूंगी इस तरह से। और यहाँ पे हमें उसे फोल्ड करके लेना है। अब तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहां से यहां तक हमें एक स्टिच करनी है और उसी तरह से इस बेल्ट को भी हमें तैयार करके लेना है। इस तरह से बेल्ट्स को तैयार करने के बाद अब मिडल की मार्किंग करने के बाद हम दोनों तरफ 2.5-2.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे बेल्ट्स अटैच कर देंगे। इस तरह से बेल्ट्स अटैच करने के बाद अब ये जो हमारे पीस है जो हमने लाइनिंग के और जिप लगा के तैयार किए थे उन्हें हमें इन पीसेस पे जोड़ना है। तो ऊपर की तरफ से 1.25 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। और इस मार्किंग पे हमें ये जो हमारी सिलाई है वो हमें इस मार्किंग पे रख के
इस 1.25 इंच की मार्किंग पे ये जो हमारी सिलाई है जॉइंट है ऐसे आनी चाहिए, और इस तरह से रख के हमें ऊपर से एक सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों पीसेस को सिलाई ऊपर की तरफ मैंने कर दी है। अब हमें इसे सीधा करना है इस तरह से। और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक दाग सिलाई करनी है। इस तरह से हमने लाइनिंग का पीस मेन पीसेस को जोड़ दिया है। अब हम साइड का जो हमारा पैटर्न है उसे जोड़ देंगे। मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पार्ट है इस बैग में। अब ये जो बेस का पीस है हमारा, उसे हमें इन पीसेस पे जोड़ना है। अब ऊपर की तरफ सब साइड्स हमारी फिनिश्ड है, तो हमें इस तरह दोनों हमारी जिप का पोर्शन हमें अंदर पिन करके लेना है, नहीं तो वो सिल जाएगा गलती से। देखिए इस तरह से हमें ये हमारा पार्ट लेना है, और ये जो हमारा मेन पीस है उसे इस पे इसके ऊपर इसी तरह से रखना है, जैसे हम हमेशा रखते हैं उसी तरह से। दोनों की रॉन्ग साइड्स एक तरफ और एक इसी तरह से रखना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है वो इस तरह फोल्ड करके इस पे हमें सिलते जाना है। देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड्स हमने दोनों एक साथ रख दिए हैं, और ये हमारा एक्स्ट्रा का जो पीस हमने रखा था उसे हम इस तरह फोल्ड करके इस पे पाइपिंग के जैसे सिलते जाएंगे। देखिए इस तरह से वो पाइपिंग के जैसे सिल जाएगी हमारी बैग। अब ये जो हमारा बेस का हिस्सा है यहाँ तक हम बाद में ये सिलाई करेंगे, और ये जो हमारी ऊपर की दूसरी ओर की सिलाई है उसे हम पहले कर देंगे। तो जहां से हमने ज्वाइन किया था इस पीस को, और अब नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिल के पहले ये पूरा कर देना है इस तरह से। तो ये दोनों हिस्से हमारे जोड़ के बेस के पैटर्न को तैयार हो गए हैं इस तरह से। और अब यहाँ पे हमने जो जिप हमारी ओपनिंग छोड़ी है उसे हम बंद कर देंगे। इस तरह रनर डालने के बाद मैंने यहाँ पे टैप लिया है, जैसे हम हमेशा की तरह लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। यहाँ पे मैं सिल दूंगी और सीधा करेंगे हम, और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स बैग बनके तैयार है। यहाँ पे इतना बड़ा उसको बेस भी मिला है, और इस तरह से पूरा जिप से क्लोजर है हमारा, और अंदर की तरफ एक स्लिप इन पॉकेट, एक विंडो पॉकेट, पीछे की तरफ हमारा ये बड़ा पॉकेट है इसे। और यहाँ पे मैंने साइड में लेने के लिए रेडीमेड बेल्ट यूज किया है, आप ये इस तरह से बना भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।